सोचिए, एक वक्त ऐसा भी था जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र की ऐसी मिसाल पेश की जिसे आज तक लोग याद करते हैं। उनका पूरा जिस्म जख्मों और बीमारी से भर गया था, यहाँ तक कि शरीर में कीड़े भी पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की। और उनकी पत्नी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम दिन रात उनकी खिदमत करती रहीं, न कोई शिकायत न कोई थकान। एक दिन रहीमा अलैहिस्सलाम काम की तलाश में गाँव की तरफ गईं। उम्मीद थी कि कोई काम मिल जाएगा ताकि अपने बीमार शौहर के लिए खाना और दवा खरीद सके, लेकिन पूरा गाँव घूमने के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। आखिर में वो एक औरत के पास गईं और रोते हुए बोली, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मेरे बीमार शौहर के लिए खाना और दवा खरीदनी है, मैं कल वापस कर दूंगी। औरत ने गुस्से से कहा, मैं किसी को उधार नहीं देती, अब यहाँ से चली जाओ। रहीमा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार कहा, तो मुझे कोई काम ही दे दीजिए, बदले में मजदूरी दे देना। औरत ने उनके बालों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, अगर तुम अपने आधे बाल काट कर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। रहीमा अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और अपने आधे बाल काट कर उसे दे दिए, सिर्फ अपने शौहर के लिए खाना और दवा खरीदने की खातिर। उधर शैतान ये सब देख रहा था। वो एक दरवेश का रूप बनाकर अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास गया। उसने कहा, आपकी बीवी चोरी करते हुए पकड़ी गई थी, इसलिए लोगों ने उसके आधे बाल काट दिए। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए। गुस्से में उन्होंने कहा, अगर मैं ठीक हो गया तो उसे 100 कोड़े मारूंगा। जब रहीमा अलैहिस्सलाम वापस आईं तो उन्होंने देखा कि उनके शौहर उनसे बात नहीं कर रहे। उन्होंने खाना सामने रखा, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसे लौटा दिया। तब रहीमा अलैहिस्सलाम रोते हुए बोली, मुझसे क्या गलती हुई है बताइए। तब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने शैतान की कही सारी बातें बता दी। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से मदद आई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, आपकी बीवी बिल्कुल पाक और वफादार है, ये सब शैतान का धोखा था। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी बीवी से माफी मांगी। फिर अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमाई और उनकी मोहब्बत और सब्र को कयामत तक इंसानों के लिए एक बड़ी मिसाल बना दी।